दोस्तों आज एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिसका इंतजार पूरे देश को 19 दिनों से था। आखिरकार मोदी सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी है। वही सरकार जो पिछले 19 दिनों से ऐसे बैठी थी जैसे जंतर मंतर पर कोई है ही नहीं, जैसे सोनम वांगचुक जी का नाम कोई इंसान इस देश में जानता ही नहीं है। आज उसी सरकार को अदालत के सामने खड़े होकर के मानना पड़ा है। एक इंसान है जो जंतर मंतर पर बैठा है, वो पिछले 19 दिनों से भूखा है। हम उसकी चिकित्सा व्यवस्था करेंगे, हम रोज उसके शरीर की जांच करवाएंगे। अब लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये मोदी सरकार का पहला झुकाव है? क्या ये उस बर्फ की पहली दरार है जो अब तक जमी हुई थी? क्या अब सरकार पीछे हटना शुरू हो चुकी है? चलिए एक एक करके पूरी बात समझते हैं। दोस्तों बात यह है कि कल दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। वकील और एक्टिविस्ट राकेश कुमार सैनी ने यह याचिका डाली थी। याचिका में कहा गया था कि सोनम वांगचुक जी की हालत हर बीतते घंटे के साथ नाजुक होती जा रही है, वजन लगातार गिर रहा है। 18-19 दिन हो गए हैं, अब कोर्ट को दखल देना पड़ेगा। कोर्ट ने याचिका पर तुरंत संज्ञान लिया। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को नोटिस भेज दिया गया। कहा कि कल तक जवाब चाहिए। अब यहीं से असली खेल शुरू हुआ। आज गुरुवार को इस पर सुनवाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने केंद्र सरकार की तरफ से कौन पेश हुआ जानते हैं? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अब ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सॉलिसिटर जनरल कोई ऐसा वैसा वकील नहीं होता है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत में सरकार की तरफ से पेश होने वाले सबसे वरिष्ठ कानूनी अधिकारी होते हैं। इसको ऐसे मामलों में उतारा जाता है जब सरकार के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। यानी सरकार अब मान चुकी है कि यह मामला हल्का नहीं है। अब बात करते हैं अदालत में सरकार ने क्या कहा। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अभी तक तो सोनम जी की जांच प्राइवेट डॉक्टर कर रहे हैं। जब भी सरकारी डॉक्टर की अनुमति मिलती है तो वो भी जाकर के देख आते हैं। फिर उन्होंने वादा किया कि अब से केंद्र सरकार रोजाना सरकारी डॉक्टर और विशेषज्ञों की टीम भेजेगी। वो सोनम जी के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखेंगे और अगर किसी भी तरह की चिकित्सा सहायता की जरूरत होगी तो वो तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। कोर्ट ने इस जवाब पर संतुष्टि जताई। चीफ जस्टिस साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की जिंदगी मूल्यवान है और इसे बचाने के लिए सरकार और प्रशासन को हर संभव प्रयास करने चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार के जवाब की सराहना की और यह भी कहा कि अब हम इस याचिका का यही निपटारा करते हैं क्योंकि सरकार ने जिम्मेदारी ले ली है। दोस्तों ये पूरा घटनाक्रम अपने आप में इतिहास है। 19 दिनों के बाद पहली बार सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि सोनम वांगचुक जी नाम का एक इंसान है जो जंतर मंतर पर बैठा है। ये बहुत छोटी बात लगती है लेकिन असल में बहुत बड़ी है। अब तक सरकार ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे ये कोई अफवाह हो, जैसे ये किसी और मुल्क का किस्सा हो। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी नहीं बोला था। धर्मेंद्र प्रधान गायब थे, सरकार के प्रवक्ता चुप थे, कोई भी मीडिया के सामने कुछ नहीं कह पा रहा था। आज पहली बार अदालत के सामने ही सही, अदालत के आदेश पर ही सही, केंद्र सरकार को हाँ भरनी पड़ी है। इसे कहते हैं जनता के दबाव का असर। इसे कहते हैं एक एक कदम आगे बढ़ाने की जीत। दोस्तों अब बात करते हैं ये जीत कितनी बड़ी है और कितनी छोटी। दोस्तों सच बात यह है कि ये जीत भी है और नहीं भी। जीत इसलिए है क्योंकि पहली बार सरकार ने कुछ बोला, चुप्पी टूटी, सिक्का पलटा। अब आगे बातचीत का रास्ता खुलने की गुंजाइश बनी नहीं है इसलिए कि सरकार ने सिर्फ चिकित्सा सुविधा देने की बात कही है। असली मुद्दे पर अभी वो चुप है। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। असली मुद्दा है कि नीट यूजी पेपर लीक और यूजीसी नेट रद्द होने पर जवाबदेही। असल मुद्दा उन लाखों बच्चों का भविष्य जिनके साथ छल हुआ। इन सब पर सरकार अभी भी टस से मस नहीं है। यानी सरकार ने बस इतना किया है कि सोनम जी को मरने से बचाने की जिम्मेदारी ली है, यह जताने के लिए कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर संवेदना है, लेकिन असली सवाल का जवाब देने से अभी भी बच रही है। यही चालाकी है दोस्तों। जितना करना पड़े उतना करो, जितना बच सकते हो उतना बचाओ। इस पूरे मामले से सीजेपी के लोग भी थोड़ा असंतुष्ट हैं। अभिजीत दीपके और उनकी टीम का मानना है कि कोर्ट को इससे आगे बढ़कर के सरकार को एक फटकार लगानी चाहिए थी। कोर्ट को यह पूछना चाहिए था कि आखिर ये नौबत ही क्यों आई। एक 60 साल का शिक्षाविद 19 दिन तक भूखा क्यों बैठा रहा? आपने बातचीत की कोई कोशिश क्यों नहीं की? आपके मंत्री ने बयान क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री कहाँ हैं? ये सारे सवाल कोर्ट पूछ सकती थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ चिकित्सा के मुद्दे तक अपने आप को सीमित रखा। कुछ लोगों का मानना है कि कोर्ट को खुद ही स्वतः संज्ञान लेकर पूरे मामले को उठाना चाहिए था। पेपर लीक के मुद्दे पर सुनवाई करनी चाहिए थी, शिक्षा मंत्री से जवाब मांगना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि याचिकाकर्ता या फिर सीजेपी की तरफ से
आगे भी कोई नई याचिका डाली जा सकती है जिसमें असली मुद्दे को उठाया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है। ये सरकार अब कब झुकेगी? क्या ये पहला कदम है और आगे और कदम आएंगे? तो देखिए दोस्तों, 20 जुलाई अब सिर्फ 4 दिन दूर है। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उसी दिन जंतर मंतर से संसद तक एक विशाल मार्च भी होने वाला है। सीजेपी का दावा है कि अब तक 1.5 लाख लोग अपनी हाजिरी दर्ज करा चुके हैं। अगर सचमुच इतनी बड़ी संख्या दिल्ली पहुंच गई तो सरकार के लिए इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है सरकार का आज जो छोटा सा कदम आगे बढ़ी है वो इसी डर की वजह से हो कि अगर कल कुछ गलत हो गया, अगर 20 को कोई अनहोनी हो गई तो सरकार को दुनिया के सामने जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए पहले से ही एक बचाव की दीवार खड़ी की जा रही है कि देखो, हमने तो चिकित्सा सुविधा दी थी, हम तो जांच करवा रहे थे, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। ये सब कल के लिए तैयार की जा रही है। अब आते हैं आज की एक और बड़ी अपडेट पर। आज जंतर मंतर पर एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो पहले कभी नहीं दिखा था। पहले सिर्फ सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे थे, कुछ छात्र थे, आज पूरा माहौल बदल गया है। आज सामूहिक भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। आज हजारों की तादाद में लोग एक साथ भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। ये क्या मायने रखता है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं रह गई है, अब ये हजारों लोगों की लड़ाई बन गई है। अब सरकार ये नहीं कह सकती है कि बस एक आदमी है, इसे मना लेते हैं। अब ये हजारों लाखों की आवाज बन चुकी है। ये वो असली मोमेंट है जो हर आंदोलन को चाहिए होता है। ये वो जन सैलाब है जो सरकार को घुटने पर लाता है। दोस्तों, अन्ना आंदोलन याद है ना? वहां भी शुरुआत में सिर्फ अन्ना जी अकेले थे, फिर धीरे धीरे हजारों लोग जुड़े, फिर लाखों लोग जुड़े, फिर पूरा देश जुड़ गया और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। यहां भी वही पैटर्न शुरू हो चुका है। ये कोई मामूली संकेत नहीं है, ये बहुत बड़ा संकेत है। अब जनता जाग रही है, अब जनता समझ रही है कि ये लड़ाई सिर्फ सोनम जी की नहीं है, ये हर एक भारतीय की लड़ाई है। दोस्तों, यहाँ एक बात कहनी है जो एक भारतीय को समझनी चाहिए। सरकार अगर सचमुच अपनी अकड़ छोड़ना चाहती है, अगर सरकार अपनी छवि बचाना चाहती है, अगर सरकार भविष्य में लोगों को अपना समर्थन देने के लिए कहना चाहती है, तो उसे बस चिकित्सा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसे सोनम जी की मांग पर भी ध्यान देना चाहिए। केंद्र सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि आखिर इतने बड़े शिक्षाविद को इस उम्र में जंतर मंतर पर 19 दिन बैठना क्यों पड़ा। यह सामान्य बात नहीं है, यह किसी बहुत बड़े गुस्से का, बहुत बड़ी निराशा का, बहुत बड़ी थकान का नतीजा है। जब हजार बार सुनवाई के लिए दरख्वास्त की हो और कोई सुनने वाला ना हो, तब जाकर के एक इंसान भूख हड़ताल तक पहुंचता है। तो अब सरकार को यह पूछना चाहिए अपने आप से कि हमने वो गलतियां क्यों की जिसने ये नौबत आई। हमारे शिक्षा मंत्री ने ऐसा क्या किया कि लाखों बच्चों का भरोसा टूट गया? हमारी परीक्षा एजेंसियों में ऐसा क्या हुआ कि पेपर लीक होते चले गए? हमारी जवाबदेही की व्यवस्था में ऐसी क्या खोट है कि कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता? ये सारे सवाल सरकार को अपने आप से पूछने चाहिए और इसके ईमानदार जवाब देने चाहिए। अगर सरकार ये करेगी तो शायद फिर कभी किसी को जंतर मंतर पर भूखा नहीं बैठना पड़ेगा। अगर सरकार ये नहीं करेगी तो कल कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और चीज बहुत खूबसूरत हो रही है। दुनिया भर से समर्थन के मैसेज आ रहे हैं। अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, खाड़ी देशों से, हर जगह से लोग सोनम जी के लिए आवाज उठा रहे हैं। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में ये खबर छप रही है। रॉयटर्स से लेकर के बीबीसी तक, अल जजीरा से लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स तक, हर जगह इस अनशन की चर्चा है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि दुनिया देख रही है कि भारत में क्या हो रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत सरकार अपने ही एक बड़े नागरिक के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। ये छवि किसी भी सरकार के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी नीयत पर सवाल उठते हैं, विदेशी निवेश पर असर पड़ता है, हमारी सॉफ्ट पावर कमजोर होती है। ये सारी बातें सरकार को समझनी चाहिए। दोस्तों, अब कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो आज हुआ है, ये क्या ये मोदी सरकार का पहला झुकाव है? क्या पहली बार सच कबूला गया है? क्या पहली बार पीछे कदम हटाया गया है? इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। कहीं कहीं ये हाँ है, कहीं कहीं ये ना है। हाँ इसलिए क्योंकि 19 दिन तक चुप रही सरकार को आज कुछ बोलना पड़ा, ना इसलिए क्योंकि सरकार ने सिर्फ चिकित्सा तक अपनी बात सीमित रखी। असली मुद्दे पर वो अब भी टस से मस नहीं हुई है। तो दोनों बातें एक साथ सही है।
ये एक छोटा कदम है, लेकिन अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। दोस्तों, हमें एक बात याद रखनी चाहिए, सरकारें कभी भी आराम से नहीं झुकती। सरकारें दबाव में झुकती है। आज जो एक कदम आगे बढ़ा है वो इसलिए है क्योंकि अदालत में जाना पड़ा, अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अगर याचिका नहीं डाली जाती तो सरकार आज भी चुप बैठी होती। यानी हर छोटी सी जीत भी तभी आती है जब हम पूरी ताकत लगाते हैं, जब हम हर एक विकल्प का इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट का दरवाजा, सोशल मीडिया की आवाज़, सड़कों पर धरना, संसद तक मार्च, ये सारे तरीके एक साथ काम करते हैं, तभी बदलाव आता है। तो हमें भी अपने तरफ से हर एक तरीके का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। अब आते हैं आगे की तस्वीर पर। अब देखना यह है कि आने वाले 4 दिनों में क्या होता है। क्या सरकार आगे और कदम बढ़ाती है? क्या धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाता है? क्या बातचीत की मेज बिछती है या फिर सरकार यहीं रुक जाती है और 20 जुलाई का इंतजार करती है या नहीं? ये सब आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है, 20 जुलाई का दिन बहुत बड़ा दिन होगा। अगर सरकार ने उससे पहले कुछ ठोस नहीं किया तो उस दिन जंतर मंतर से संसद तक जो मार्च होगा वो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा दृश्य बनेगा। हजारों लाखों लोगों की भीड़ अगर संसद की तरफ बढ़ी तो पुलिस के लिए इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर कहीं टकराव हुआ, कहीं लाठियां चली, कहीं आंसू गैस चली तो पूरा माहौल बहुत बिगड़ जाएगा। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि सरकार अभी से अपनी बात कर ले, अभी से बीच का रास्ता निकाल ले। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण से हम सबको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब आम आदमी एकजुट होकर के आवाज उठाता है तो बड़ी से बड़ी सरकार को भी झुकना पड़ता है। कम से कम कुछ हद तक तो सही झुकना ही पड़ता है, लेकिन झुकना पड़ता है। ये वही देश है जहां किसान आंदोलन के आगे 3 कानून वापस लिए गए। ये वही देश है जहां अन्ना आंदोलन के आगे तत्कालीन सरकार को झुकना पड़ा था। ये वही देश है जहां आज़ादी की लड़ाई अहिंसक तरीके से जीती गई थी। तो हमारे पास इतिहास है, हमारे पास परंपरा है, बस उस परंपरा को याद रखने की जरूरत है। हमें एकजुट होकर के खड़े रहना है, चाहे थोड़ी सी जीत मिले, चाहे बड़ी जीत मिले। हर एक कदम मायने रखता है, हर एक शब्द मायने रखता है, हर एक शेर मायने रखता है। तो अब आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये मोदी सरकार का पहला झुकाव है? क्या अब सरकार आगे और कदम बढ़ाएगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? क्या सोनम वांगचुक जी की मांगे पूरी होगी? क्या 20 जुलाई का मार्च ऐतिहासिक बनेगा? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो अपने आप में हर एक जानने वाले तक जरूर पहुंचाइए ताकि सबको पता चले कि जनता के दबाव से क्या क्या हो सकता है। मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।